सभी को सागर जयते हैं। सावधान अथ मध्याह्ने स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश कोटिलक्षाणि श्रुतितरकाणि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतच्चित्रं नमामि अर्हन्तभासि यथं गन्धर्वदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमोहं सरसाइच्छां भक्तिकासवकोतसं अंगो वंपयिने पावरे परियं सुतपडमनु पूज्या चुज्या च सुतते थोई धम कहाय मुझगाने मचेमी पूजेमी वंदामी नमस्कार दुख को कम को बोहिलाओ सुवैगमनम समाहि मरणम निर्गुण संपत्ति को मर्जम अर्थ मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सुगम कुरुवे हम। तुर्त जल्दी पार गए व्यासो पर मत विभावना पटुमति व्यासो चरित पुण्य दिव्यो नमो गुरुभ्य छत्तीस गुण समगे पंच विहाचार करण संग्रह से सीसा अनुग्रह कुछ ले हमारी सदा बंदे भक्ति संग में नहीं तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरण पावन्ति नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विगता स्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्ण गुण प्रहणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाट निभटा प्रणंतु मां साधव गुरु पांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि भक्ति सिद्ध भक्ति का इच्छामि भक्ति आयरी भक्ति का सब को तो सन सम्मान समितन संचारी चित्तान पंच विहाचारणम आयरियानम आयरादिशुद्रानो वदेश्यानम उवज्यायनम तिलिंग गुण पालनरियानम साहुनाम निचकालम चेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख को कम्म को वैलावो सुगैगमनम समाहि मरणम चिंकुन संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अब्रम शब्द घनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासिते सरस्वती हरिचरण दूरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विभसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशित पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्म काम नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तव पर ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचोनुसारता मासादे श्रीमद नेमि चंदाचार्य न गिरिचितमिदं शास्त्रं श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बने मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बात समझी वाली माता की जय। परम मांगलिक गोमठ सारदी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमिचंद आचार्य की जय। अरिका गणि श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श से सादर जय जय। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सारजी जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको गाथा रूप में आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने लिखा है। उस पर आदिमती माता जी की टीका है, उससे स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है, 2 अधिकार हमारे पूरे हो चुके हैं, तीसरा अधिकार सत्वभंग अधिकार चल रहा है जिसमें
किस किस गुण स्थान में जो जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको कितनी कितनी प्रकृतियों की सत्ता रह सकती है, ऐसा विवरण चल रहा है। पणमे शीर्षा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं वोच्छं नम्युन वर्धमानं कणनिहं देवराय परिपूज्यं पैडीन सत्यठानं भोगे भंगे समं वोच्छं। मिथ्यात्व गुण स्थान में स्थान कितने थे? 18 गुण स्थान थे। हाँ 18 भंग कितने थे 18 में? भंग उसमें भंग 5 थे। भंग 5 थे। भंग कितने थे? 50। स्थान के 50 भंग थे। प्रकृति नहीं रहती थी वहां पर। अगर बद्धायुष है तो 4-5 भंग बन जाते थे, अबद्धायुष है तो 4 इस तरह से 50 बंद कर लीजिए। त्रिशला दीदी आप म्यूट कर लेंगे? त्रिशला दीदी मिथ्यात्व गुण स्थान के भंग हमने समझे। कितनी कितनी प्रकृति रूप होते हैं, ये सारी हमारे आचार्य बताई। 146 प्रकृति रूप, 145 प्रकृति रूप, 144, 142, 141, फिर 140, 139, 138, 137, 136 और 131, 30, 29 और 27। इससे कम प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव नहीं पाया जाता है। सासाधन मिश्र गुण स्थान के सत्व और भंग स्थान चल रहा है। इसमें हमने गाथा 372 पढ़ी थी और 373 भी पढ़ी थी। भंग निकालते हैं दीदी, जब भंग निकालते हैं तो एक जीव की अपेक्षा होता है ना? हाँ, एक जीव पे भंग निकल गया। तो ये जो 127 प्रकृति है, मतलब एक जीव के कम से कम 127 प्रकृति तो मिथ्या वाला होगा, तो होएगी होएगी। ठीक है। तो सासाधन गुण स्थान में ऐसा कैसे प्रकृति का सत्व बन रहा था, 373 नंबर गाथा में आया था। अब आगे 373 नंबर गाथा फिर से लेते हैं, कैसे स्थान बन रहे उसको समझते हैं हम लोग। तिथाहार चौकम अनदराउ गदुगम च सते दे हार चौकम वज्य तीनिय के समुदिठम। तिथाहार चौकम अनदराउ गदुगम च सते दे हार चौकम वज्य तीनिय के समुदिठम। तिथाहार चौकम अन्नदराउगदुगम च सते दे हार चौकम वज्य तिन्नीय केयिम समुद्दिठम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। तीर्थाहार चौकम तीर्थंकर प्रकृति, आहार चतुष्क और अन्न दराउ अन्य दो आयु, दुगम अन्यतर दो आयु, सत्य दे इस 7 प्रकृति के बिना 148 का हो गया। फिर कहते हैं हार चौकम वज्य वज्य तीन के समुदितम। हार चौक के साथ वज्य 3 को वर्जित करके कई समुदितम किसी आचार्य का मत है। 7 प्रकृति बिना 141 का। और आहारक चतुष्क को कहते हैं किसी आचार्य कई समुदितम, किसी आचार्य का ऐसा मतानुसार क्या है, वो आहारक चतुष्क का सत्व मानते हैं। तो फिर 145 कौन सा पेज चल रहा है? सॉरी, कौन सा पेज चल रहा है? गाथा नंबर 373 है। थोड़ा सा ना हमारे पास समय बहुत सीमित रहता है। मैं सभी बहनों से बहुत विनय पूर्वक कहना चाहूंगी, है ना, थोड़ा सा समय का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत थोड़ा सा सुबह जब वहाँ क्लास करते हैं तो कितना भी समय अपने 1.5 घंटा भी स्वाध्याय कर लेते हैं। यहाँ हम जो ले रहे हैं हमको वास्तव में 10 मिनट पहले छोड़ना है, हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री का 2 बजे मुझे पहुंचना रहता है। तो आप लोग बीच में ज्वाइन नहीं करें। हम मेरा सबसे प्रार्थना है, इतने हम लोग बिजी बन के नहीं दिखाएं
कि शास्त्र तो इग्नोर है और हम घर में सॉरी बिजी हैं। प्लीज, सॉरी। सबसे मेरा विनय पूर्वक प्रार्थना है, पहले से ज्वाइन करें। हार चौकम आहारक चतुष्ट के साथ वर्ज्य माने वर्जित कौन सी, तीन प्रकृति वर्जी के ही माने किसी आचार्य के मत के द्वारा है। कैसे बनेगा ये? सासाधन गुणस्थान अनंतानुबंधी के उदय से बनता है। तो पहला तो उन्होंने कह दिया कि सासाधन गुणस्थान में कोई जीव है। हम लोग सभी जानते हैं कि वह तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता, आहारक चतुष्ट की सत्ता नहीं होती है। तो वो तो चलो ठीक है, तीन प्रकृति ये हुई, और दो भुज्यमान बद्धमान आयु के बिना शेष दो आयु, शेष दो आयु लिखा, यानी 7 प्रकृति। यहाँ 141 प्रकृति दो आयु है, एक भुज्यमान एक बद्धमान। तो यहाँ भुज्यमान बद्धमान आयु कौन सी होगी? सासाधन गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति के रहित, आहारक चतुष्क से रहित, दो आयु रहित। तो दो आयु है भुज्यमान और बद्धमान। तो यहाँ कौन सी रहेगी भुज्यमान और बद्धमान? मनुष्य आयु और नरक। कौन कौन सी आयु रहेगी यहाँ? जिन्होंने जवाब दिया मैंने सुन लिया है, रिपीट नहीं करेंगे। मनुष्य और देव हो सकती है। मनुष्य देव, मनुष्य नारकी। मनुष्य और तिर्यंश। मनुष्य और तिर्यंश। ये अच्छा उपाय है, एक एक भंग सबको 4 जन बोल दिए, हो गया। हाँ, यही करें ना अभी। एक भंग कोई बोल दिया, एक भंग कोई बोल दिया, बोला कोई ना कोई उत्तर तो टिक मर ही जाएगा, किसी न किसी पर टिका जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता हर समय। अगर कोई आयु यहाँ पर रहती, कोई खास आयु रहती, तो उस आयु का नाम रहता यहाँ पर। यहाँ कोई पर सी भी अन्न दर आयु, कोई भी आयु दो आयु, अन्न दर मन कोई भी दो आयु। तो कोई भी दो आयु में यहाँ पर किसके लिए सासाधन गुण स्थान चारों गति में हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। चारों गति में होता है क्या सासाधन गुण स्थान? चारों गति में होता है। चारों गति में होता है। तीर्थंकर प्रकृति में चारों गति होती है कि नहीं होती है? तिर्यंश गति में नहीं होती है। अरे भैया हम क्या पूछे, तीर्थंकर प्रकृति रहित चारों गति होती है कि नहीं? रहित तो हो सकती है। हाँ, तो ये हो सकती है। फिर आहारक चतुष्ट चारों गति रहित हो सकती है कि नहीं? हो चारों सकता है। गति में सकती है। तो फिर आप लोगों ने आयु का बंधन क्यों लगाया? ये 7 ही प्रकृति तो यहाँ पर थी ना। तो प्रथम उपसम चारों गति में हो सकता है, प्रथम उपसम से सासाधन होता है, सासाधन चारों गति में होता है, तीर्थंकर प्रकृति रहित चारों गति हो सकती है, आहारक चतुष्ट रहित चारों गति हो सकती है। तो यहाँ तो चारों आयु घट जाएगी ना। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा? अन्न दर आयु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु, त्रियंचायु, नरकायु, मनुष्यायु, नरकायु या त्रियंचायु, देवायु सभी घट जाएगा यहाँ पर। तो कितने भंग बन जाएंगे? 141 प्रकृति रहित सासाधन गुण स्थान में कितने भंग बनेंगे? 5 चार भंग। 5 ऐसे 12 के जो, हाँ, 5 भंग हो गए। 5 भंग बनेंगे दीदी। 5 भंग बनेंगे। बद्धा इसको होने पर 5 भंग बनते हैं। और अबद्धा इसको, इसी को जब 140 प्रकृति रूप कर देंगे तो 8 प्रकृति का सत्व रहित कर देंगे तो कितने भंग बनेंगे? अबद्धा इसकी अपेक्षा कितने भंग बने? हाँ मंजू जी देख लिया मैंने, मंजू जी दिल्ली मैंने देख लिया। 7 भंग। 4 भंग बनेंगे 4 आयु के, यानी 141 की सत्ता से और 140 की सत्ता से 5 और 4 भंग बन गए। फिर आगे कह रहे हैं आहारक चतुष्क के बिना, ऊपर आहारक का नाम है सो आहारक चतुष्क नहीं थी, 7 प्रकृति कम थी। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं आहारक चतुष्क से सहित है के बिना शेष 3 प्रकृति कम करनी है। शेष 3 प्रकृति में 2 आयु और 1 तीर्थंकर हो गई। तो ऐसा कौन सा जीव हो सकता है? तो यहाँ पर कह रहे हैं उसके दूसरा स्थान जानना, दूसरा स्थान 3 प्रकृति रूप 145 का जानना।
यह जो 145 का सत्व स्थान है ये सर्वमान्य नहीं है, किन्हीं किन्हीं आचार्यों का मत है। कैसे घटेगा? कोई वेदक सम्यक दृष्टि था और छठा सातवें गुण स्थानवर्ती था, मुनि महाराज थे, 7वें गुण स्थान में आहारक का बंध किया। प्रथमोपम सम्यक दर्शन, द्वितीयोपम सम्यक दर्शन से ऊपर चढ़े, आहारक चतुष्का बंद करके द्वितीयोपम उपसम श्रेणी मांडे, द्वितीयोपम किया उन्होंने, ऊपर जाकर के नीचे आए, नीचे छठे सातवें में झूले, फिर अनंत अनुबंधी का उदय आ गया तो किसमें आ गए? आहारक चतुष्क में आ गए, सासादन में आ गए। तो ऐसे मुनि महाराज के आहारक चतुष्क का सत्व पाया जाएगा। और ऐसे जीव को 3 प्रकृति कम होगी, तीर्थंकर प्रकृति और 2 प्रकृति आयु की। ऐसे तो उन्होंने सासादन गुण स्थान में आहारक द्विक और तीर्थंकर दोनों की सत्ता नहीं बताई है, सामान्य से जो कथन है उसमें तो नहीं बताई है। पर यहाँ पर कह रहे किसी आचार्य का ऐसा मत है कि भाई जो श्रेणी द्वितीयोपम श्रेणी चढ़ते हैं वो नीचे उतर करके अनंतानुबंधी के उदय से अगर आ जाते हैं सासादन गुण स्थान में, तो ऐसा जीव ये उपसम श्रेणी से गिर के सासादन गुण स्थान में आने का सभी आचार्यों का मत नहीं, किन्हीं किन्हीं का है। ऐसे जीव को 145 रूप सत्ता का दूसरा स्थान बनेगा। इस तरह दीदी से हाँ दीदी, कोई आहारक चतुष्क का बंद करता है तो जैसे 7वां गुण स्थान से कोई से भी गुण स्थान में जाएगा तो उद्वेलना शुरू हो जाएगी क्या? कहाँ आहारक चतुष्क का बंद 7वें गुण स्थान में होता है। उद्वेलना होने में कितना समय लगता है मंजू जी? उद्वेलना पल्य का असंख्यात असंख्यात वर्ष लगता है। ये तो कहीं अभी पर्याय भी नहीं चेंज कराए हैं, उसी पर्याय में कर रहे हैं। नहीं, इनके लिए नहीं पूछ रही, मैं जनरल में पूछ रही हूँ कि कोई आहार चतुष्क का उद्वेलना कब शुरू होती है? छठे गुण अपने लोग पढ़ चुके हैं, इसी में आया था। संयम सत्कर्मिक प्रकृति है, संयम के साथ रहने वाली प्रकृति है। तो जैसे असंयम में आया वैसे ही उद्वेलना चालू हो जाती है। कुछ आचार्यों का कहना है कि देश संयम प्राप्त करते ही उद्वेलना होती है, कुछ आचार्यों का कहना है कि जिस तरह से तीर्थंकर की उद्वेलना होती है उस तरह से होती है। 2 मत है, लेकिन संयम सत्कर्मिक है, इसलिए 5वें गुण स्थान में आने पर ही उद्वेलना चालू हो जाती है। और यदि वो ऊपर चढ़ता है तो उसका कोई उद्वेलना नहीं होती उस समय? नहीं, उपसम में क्यों रहेगा? वहां तो उद्वेलना, वो तो संयम का स्थान है, संयम के स्थान में उद्वेलना क्यों होगी? हाँ, क्योंकि निरंतर बंदी तो है नहीं, बंद तो बंद हो ही जाएगा, बंद तो होएगा नहीं, पर उद्वेलना भी नहीं। अंतर्मुक्त बनने वाली प्रकृति है, निरंतर बंदी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी चढ़े उसके सत्ता तो बनी रहेगी ना। उदय में नहीं आ रहा, छठे में आएगी तो उत्तर उदय में आएगा, छठे में नहीं आ रहा है तो सत्ता बनी हुई है। तो इस तरह से यहाँ कहे कि 145 रूप सत्व स्थान अन्य आचार्यों के मता अनुसार है, यानी सबके मत के अनुसार नहीं है, किन्हीं मत के अनुसार है। यहाँ पर 145 का सत्व स्थान बताया सासादन गुण स्थान में। अब 145 प्रकृति का सत्व स्थान है, ये ऊपर से नीचे आया, मरण किया सासादन में, तो सासादन में मरण करके कहाँ जाएगा? ये सासादन में मरण करने वाला नरक ही जाएगा। नहीं हाँ नहीं, मरण करने नरक नहीं जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा, बाकी नरक में नहीं जाता है। हाँ, नरक में नहीं जाएगा, नरक में ही जाता है। बाबा रे बाबा, नरक नहीं जाते हैं। ऊपर से आए हैं, अब किसको लाए हैं सासादन गुण स्थान में? किस जीव को लाए हैं? संयमी जीव को लाए हैं, द्वितीय उपसम वाले, द्वितीय उपसम वाले को लाए हैं। द्वितीय उपसम श्रेणी कौन सा जीव चढ़ता है? किस आयु वाला चढ़ता है? मनुष्य आयु देवायु वाला। देवायु वाला। तो देवायु वाले, तो जब देवायु बंध गया तो सासादन में आके आयु बदलेगी क्या? नहीं, तो कहाँ जाएगा मरण करके? देवायु में। जब उपसम श्रेणी चढ़ा दिए तो श्रेणी तो मुनि नहीं बन सकते ना, अन्य आयु की सत्ता से तो मुनि कोई नहीं बन सकता। बुद्धिमान मनुष्य आयु और बुद्धिमान आयु अगर प्रियंच नारकी हो तो कोई मुनि नहीं बन सकता है, तो ये तो और कहीं जाएंगे नहीं ना। अब कोई मरण करके देव में गया
तो जिस समय जैसे मरण किया और देवायु चालू हो गई, उस समय उसको कितने की सत्ता है? 145 की। उस समय भी उसको नहीं, मरण कर करके वो चला तो उसको कितनी कितनी की सत्ता है? 141 की रहेगी। देवायु में हाँ? 141 की रहेगी ना देवायु बंधा। 145 की सब। बहुत इजी प्रश्न है, थोड़ा सा सोच के दीजिए। हमको सुना नहीं है मंजू जी, हो सकता है आपका उत्तर सही हो, हम सुन नहीं पाए हैं। 145 की सत्ता वाला मरण किया, कोई मनुष्य मरण किया, मरण करके देव में जा रहा है। तो जिस समय देव में मरण किया, मरण के बाद उसको कितनी प्रकृति की सत्ता है? दीदी 145 ही रहेगी ना, क्योंकि अभी तक उसकी उद्वेलना नहीं हुई है वो चारों को। मेरा प्रश्न फिर भी खड़ा है, इसको 145 की जगह कितने की सत्ता है? मरण किया 144 होगी क्या करते। दीदी? हाँ 144 की। हाँ, 144 की होगी। पहले 2 हाँ, आयु का सत्व था, मरण किया है, हम्म, देवगति में जा रहा है, दूसरी आयु का सत्व है नहीं, केवल देव आयु का सत्व है। तो यहाँ पर केवल देव आयु का सत्व होने से एक आयु का सत्व और घट गया, और ऐसे इस जीव को 144 का सत्व पाया जाएगा। ठीक है। हाँ। चलते आगे। मिश्र गुण स्थान संबंधी सत्व स्थान, सत्व स्थान आ रहे हैं आगे गाथा में। तिथन दराउदुगम तिन्नी वी अनसहियत सतम च हार चौके सहिया ते चेवयम ते यारा। तिथन दराउदुगम तिन्नी वी अनसहियत सतम च हार चौके सहिया ते चेवयम ते यारा। कुसुम जी पढ़ लीजिएगा था, पढ़ सकेंगे क्या? हाँ प्रणाम। तित्थण दराउ दुगम तिन्निविहण सहियत है ये सत्तम च हार चौके सैया तेजे वय होंतिए यारा। तीर्थ माने तीर्थंकर, अन दराऊ दुगम, अन्यतर कोई दो आयु, दो कोई भी दो आयु, तीर्थंकर और दो आयु, तीन के बिना। फिर क्या करे? अनसह्यत सप्तम्य, अब उसके साथ अनंतानुबंधी सहित, यानी पहले 3 से रहित था, अब उसको कहते हैं अनंतानुबंधी सहित कर दीजिए, यानी 7 कर दीजिए। तो एक स्थान तो बना 3 प्रकृति रहित, एक स्थान दूसरा बता रहे हैं अनंतानुबंधी रहित। 4 3 7 हो गया, 7 से रहित। फिर क्या कहते हैं? हार चौके सहिया, और उसको किससे सहित कर दीजिए? आहारक चतुर्थ से सहित कर दीजिए। तो 3 4 4 11 हो गया। ते चेव होंती 11, ये सभी मिलकर के 11 प्रकृति रहित स्थान होता है। एक स्थान तो हो गया 3 प्रकृति रूप, दूसरा स्थान हुआ 7 प्रकृति रूप, तीसरा स्थान हुआ आहारक चतुर्थ रहित। मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर भुज्यमान बद्ध बिना 2 आयु। यहाँ पर कितने भंग बनेंगे? पहला भंग में 47 प्रकृति वाला, सॉरी 145 प्रकृति वाला भंग कितने बनेंगे? एक ही तो हाँ, एक बने 145 वाला भंग कितने बनेंगे? एक ही तो बने। हाँ दिल्ली मंजू जी, कितने बनेंगे? पांच ठीक है, बनेंगे। हाँ ठीक है। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, 2 बनेंगे। हवेक विद्यमान की अपेक्षा का नहीं हाँ कितने बनेंगे? दीदी 5 बन जाएंगे ना। हाँ, 5 बन 5 बन जाएंगे, जाएंगे। बहुत अच्छा। 5 बन जाएंगे, मंजू जी ने भी कहा था, दिल्ली मंजू जी ने भी 5 भंग कहे थे। अब भी आप लोग को ऊपर सेम ही चीज तो बताया ना। अब तीर्थंकर प्रकृति रहित है, 2 आयु, फिर अभी बताया ना कि अगर 2 आयु कोई खास रहेगी
वहाँ कुछ ना कुछ हिंट्स रहेगा, कुछ भी तो नहीं। अन्नदर, कोई भी दो आयु, गाथा में क्या आया? अन्नदर, अन्नदर माने कोई भी दो आयु। क्यों बताइए? मिश्र गुण स्थान चारों गति में हो सकता है कि नहीं? हो सकता है चारों गति में। हो सकता है। भुज तीर्थंकर प्रकृति रहित चारों गति होती है कि नहीं? होती है। होती है दीदी। होती है। तो फिर चारों गति क्यों नहीं होगी? चारों आयु क्यों नहीं होगी? चारों आयु होगी, और सारी भुज्यमान आयु, बद्धमान आयु सभी हो जाएगी। तो 12 भंग में 5 भंग लिए जाते हैं, तो यहाँ पर 145 मिश्र गुण स्थान में 5 भंग बन जाएंगे। फिर आगे जाके कहते हैं अनंतानुमति का सहाय चतुष्क अथवा आहारक दो, यहाँ पर दो एक जैसे भंग बन जाएंगे। गाथा में सप्तम वाला जो पद आया है वो दो तरह से बनेगा, या तो कोई अनंतानुबंधी का सहायक चतुष्क से रहित है, अथवा अनंतानुबंधी तो है आहारक चतुष्क से रहित है। ऐसा 145 रूप द्वितीय स्थान बनेगा। तो अनंतानुबंधी कसाय से रहित 3 प्रकृति वो हो गई और 4 ये 7। तो अनंतानुबंधी कसाय से रहित किस किस गति वाले में बनेगा? चारों गतियों में बन सकते हैं। हाँ, चारों गतियों का जीव बन सकता है। चारों कैसे हाँ। बनेगा बताइए? बीज संयोजना करने से। वो तो सभी जानते हैं कि अनंतानुबंधी की बीज संयोजना ही होती है, उत्तर थोड़ी हुआ। अनंतानुबंधी की बीज संयोजना करने वाले चारों गति वाले जीव होते हैं, इसलिए चारों गति वाले जीव यहाँ पर हो जाएंगे। और मध्यमान भुज्यमान आयु, चूंकि दो आयु के बिना दो आयु से सहित चल रहे हैं, यहाँ भी 5 भंग हो जाएंगे, क्योंकि अनंत अनुबंधी चतुष्क का भी बीज संयोजना चारों गति के जीव करते हैं। तो इसलिए कोई भी कर सकता है, कोई भी चौथे गुण स्थान में आया, अनंत अनुबंधी की बीज संयोजना किया और उसके बाद तीसरा गुण स्थान प्राप्त कर लिया। तो ये दोनों संभावना अनंतानुबंधी की बीज संयोजना करना, उसके बाद मिश्र गुण स्थान को प्राप्त करना, चारों गति के जीव कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी है क्या? हाँ, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी चारों गति में कर सकते हैं क्या? क्षायिक सम्यक दृष्टि चारों गति में होते हैं क्या? भोगभूमि के क्षायिक सम्यक दर्शन किस सम्यक दर्शन से प्राप्त होता है? क्षायोपशम क्षयोपशम से होता है। क्षयोपशम से होता है। तो क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना कहाँ होती है? मनुष्य आयु मनुष्य गति में। मनुष्य आयु में होती है। प्रतिष्ठापना शुरू कब होती है? अनंतानुबंधी चतुष्क के सहित होती है कि अनंतानुबंधी रहित के शुरू होती है? रहित पे शुरू होती है। तब फिर तो मनुष्य आयु में पहले अनंतानुबंधी की भी संयोजना करेगा, उसके बाद सम्यक क्षायिक होने के बाद में कोई चला गया दूसरे में, तो चारों गति में तो जा ही सकता है। तो क्षायिक के नहीं रहेगा ना मंजू जी। क्षायिक के तो पहले, क्षायिक पना तो बाद में आएगा, पहले अनंतानुबंधी हटेगी, उसके बाद क्षायिक पना आएगा। तो नेचुरली क्षायिक के थोड़ी पाई जाएगी, और क्षायिक सम्यक दृष्टि चारों गति में अगर जा रहा तो उसको अनंतानुबंधी नहीं पाई जाएगी। मैं ये क्षायिक का भी मिश्र गुण स्थान नहीं होगा। अच्छा, क्षायिक के मिश्र गुण स्थान नहीं आएगा इसमें। हाँ, क्षायिक के मिश्र गुण स्थान नहीं होता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि चौथे से नीचे आता ही नहीं। तो अनंतानुबंधी का किसी ने भी संयोजना कर लिया, करके तीसरे गुण स्थान में आ गया। तो चारों आयु में, पांचों आयु के भंग में संभव है ये। अब कोई कहे दो आयु और तीर्थंकर है हारक चतुष्क के बिना, तो इसमें भी पांचों भंग बन जाएंगे, क्योंकि जिसने अनंतानुबंधी आहारक चतुष्क का कोई सभी तो बंद करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसके भी वैसे ही 5 भंग बन जाएंगे। अनंतानुबंधी तो उसके साथ है, अभी सत्ता बनी हुई है, और आहारक चतुष्क की सत्ता नहीं है। पहले वाले के आहारक चतुष्क की सत्ता है, दूसरे वाले को आहारक चतुष्क की सत्ता नहीं है। ऐसे जीव की बात है। तो यहाँ पर 141 का दूसरा स्थान। तीसरे स्थान में क्या कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी चतुष्क की विषय योजना भी कर दिया और आहारक चतुष्क का बंध भी नहीं किया है। ऐसा कोई भी जीव है उसको 11 प्रकृति के बिना 137 का सत्व स्थान पाया जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी सभी भंग पाए जाएंगे। तो इन तीनों स्थानों में सारे भंग पाए जा रहे हैं। अब सत्व स्थानों में अच्छा भंग कह रहे हैं आगे नीचे गाथा में। अथानंतर उपयुक्त गुण स्थान संबंधी सत्व स्थानों में भंग की संख्या अब बता रहे हैं। पर तो उन्होंने क्या बताया? स्थान बताए।
अब उस स्थान में कितने कितने भंग बनेंगे ये बता रहे हैं। साणे पण इगी भंगा बद्धसिय रस चारि दो चेव निस्से पन पन भंगा बद्धसिय रस चौ चौ नेया साने पण इगी भंगा बद्धसिय रस चारि दो चेव निस्से पन पन भंगा बद्धसिय रस चौ चौ नेया। का उच्चारण करें। ताने बन इगी भंगा बद्ध सिहरस चारिदो चेव मिस्से पन पन भंगा बद्ध सिहरस चौ चौनेया। साणे पण इति भंगा, साणे माने सासाधन गुण स्थान में पहला जो कहते हैं 141 प्रकृति सत्व स्थान है, पण वहां तो 5 भंग हैं। अभी हम लोग समझे उसमें, है ना, 5 भंग हम लोग अभी लगाए थे कि कैसे बनेगा। कोई भी 2 आयु थी तो और आहारक चतुष्ट तीर्थंकर का सत्व नहीं था तो 5 भंग बन रहे थे, हमने अभी हम लोगों ने देखा था। तो पण, और दूसरा जो बता रहे हैं वो एक भंग सिर्फ है, जिसमें क्या था कि एक भंग क्यों बनना था हम लोगों ने भी समझा था। दूसरा भंग कौन सा था कि आहारक चतुष्ट की सत्ता वाला है और अनंतानुबंधी का उदय आ गया है, तो ऐसा एक भंग बना था क्योंकि मनुष्य द्वितीय उपशम श्रेणी चढ़ा है, आहारक चतुष्ट का बंद किया है, उपशम श्रेणी से नीचे आया, छठे सातवें में जुड़ते जुड़ते फिर वो और नीचे आ गया, दूसरे गुण स्थान में आ गया। तो ऐसे उसके आहारक चतुष्क का सत्व पाया जाता है। और 2 आयु का सत्व बना था, तो मनुष्यायु देवायु, और अबद्धायुष की अपेक्षा भी एक भंग बना था खाली देवायु का। यहाँ तो बद्धायुष का 5 भंग बन रहे हैं, अबद्धायुष के 4 भंग बन जाएंगे, और वहाँ बद्धायुष का तो एक भंग बना और एक भंग अबद्धायुष का बन जाएगा। फिर कहते हैं बद्धि जैसे 4 दो चेव, और बद्धायुष की अपेक्षा तो 5 और एक भंग बना, बद्धि यरस और बध्यमान नहीं हो आयु, ऐसे यरस मन उसको 4 दो चेव, 4 भंग बनेंगे और 2 भंग बनेंगे। जैसे 2 भंग बन गए, अभी मनुष्यायु से उत्तम श्रेणी चढ़ा है लेकिन उसने आयु का बंध नहीं किया है। आयु का बंध करना जरूरी तो है नहीं, नीचे उतरा, नीचे सासाधन गुण में स्थान में आया, तो अभी कौन सा उसका सत्व है, केवल मनुष्यायु का सत्व है। तो इस तरह से आहारक चतुर्थ के साथ अनंतानुबंधी के उदय आने से एक मनुष्य का हो गया, और फिर उसको देव आयु का बंध करेगा, ऊपर से आया सासाधन गुण स्थान में मरण करके देव बना, वहां पर एक केवल देवायु है। तो बद्धायुष का बद्धायुष की अपेक्षा दो हो गया, और इसके अपेक्षा इसमें सासाधन गुण स्थान में आहारक 7 प्रकृति वाला 5 भंग तो वैसे बन जाएंगे, बद्धायुष की अपेक्षा 4 भंग बन जाएंगे, वो यहाँ पर कह रहे हैं। निश्चय पन भंगा, निश्चय गुण स्थान में 5 भंग है। अभी हम लोगों ने देखा 141 रूप जो प्रकृति का था और 145 रूप प्रकृति का था। कोई भी भुजमान 2 आयु थी, तो जब भुजमान बध्यमान कोई भी 2 आयु थी तो 5 भंग बनते हैं, बध्यमान की तो 5 भंग बने। और फिर कह रहे हैं बद्धि यरस, और जो बध्यमान नहीं है चौनेवा, उसको 4 भंग बनेंगे, 4 आयु के 4 भंग बनेंगे, और बद्धायुष के 5 भंग बन जाएंगे। सासाधन गुण संबंधी गुण स्थान संबंधी बद्धायुष की अपेक्षा 2 सत्व स्थानों में 5 तथा 1 है। अब बद्धायुष की अपेक्षा 2 स्थानों में 4 और 2 भंग हैं। बद्धायुष की अपेक्षा 2 भंग कैसे बने? बद्धायुष की अपेक्षा सासाधन गुण स्थान में 2 भंग कैसे बने? मनुष्य देव मनुष्य तिर्यंच। सबका चेहरा देख के ऐसे लग रहा जैसे समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। इसलिए 2 भंग बनेंगे। हाँ, बुद्धिमान आयु है उसकी मनुष्य, और तो कोई दूसरी आयु नहीं मान रही है, हाँ। इसलिए 2 भंग और बनेंगे। दूसरा भंग कौन सा? एक इसमें स्थान नरक में को 2 छोड़, ही। हाँ, अगर 2 वो भंग आहारक बनेंगे चतुष्ट, नहीं। अब बद्धायुष में 2 भंग बना रहे हैं, तो एक भंग बनाया मनुष्यायुष और दूसरा भंग
दूसरा देवायु का? देवायु का इसमें तो कुछ नहीं था, आप लोग क्यों नहीं जवाब दिए? उपसम श्रेणी चढ़ा है, मनुष्य चढ़ेगा, अभी उसने आयु नहीं बांधी है तो आके नीचे सासादन में आ गया, तो एक आयु के साथ एक भंग बन गया, मरण करके वो देव में जा रहा है, आहारक चतुष्क के सहित है, और वो जिस समय मरण करके देव जा रहा, तो जैसे ही मरण किया देव में जा रहा, उस समय सत्ता उसकी उतनी ही बनी हुई है, लेकिन आयु कौन सी बदल गई? मनुष्य की जगह देव आयु बदल गई। तो इस तरह से आयु के बदलने से दो भंग हो गए वहां पर। नहीं समझ में आता हो कहीं पर तो पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता चल रहा, मैं तो अपनी तरफ से समझा देती हूँ, अब मुझे नहीं पता चलता कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार 4 स्थान संबंधी 12 भंग जानना, मिश्र गुण स्थान संबंधी बद्धा इसकी अपेक्षा 4 स्थानों में 5-5 भंग, एक एवं बद्धा इसकी अपेक्षा 4 स्थानों में 4-4 भंग होने से यहाँ 8 स्थानों के 36 भंग हुए। यहाँ और विशेष बता रहे हैं नीचे, उसी के साधन का एक स्थान का। फिर इसके बाद आगे की संदृष्टि देखेंगे। बंधम देवा 2 4 5 7 8 बंदे देवागुवसम सद्दिठी बंदी गुनाहारम सोचेव शासने जादो तरिशम पुन बंध में गोधू बंद देवागुवसम सद्दिठी बंदी गुनाहारम जो सोचेव शासने जादो तरिशम पुन बंध एको धू तस्य वय बंधाउग ठाने भंगाद कुचमाणमी मनुवाउगम्य को देवेषु बवनगे विधियो तस्यैव बंधाउग ठाने भंगादु कुचमाणमी मनुवाउगम्य को देवेषु बवनगे विधियो। चौथी लाइन इसकी जो है इसी के लिए आ रहा, मनुवाउगम्य को, एक तो मनुष्य आयु से हो जाएगा, देवेशु दूसरी देवायु के बनने से होगा, उसी के बारे में आया। लिखा था, उच्चारण 2 आदमी करें। बंधु देवा उगबस मस्दिठी बद्धि उनआहरम सोचे विशासने जादो तरी संपूर्ण बंध एको दू तत्से ए बंदा उगथाने बंगादु बुद्धिमानम्नि मनुवाहुगम्निये को बंध देवायुग उपसम सद्दिठी, देवायु का बंध हो जाने पर उपसम सम्यक को प्राप्त होकर, उपसम सम्यक में देवायु का बंध होता है कि नहीं? होता है, पर होता है जब द्वितीय उपसम चढ़ते हैं ना, उपसम द्वितीय उपसम चढ़ते हैं तो देवायु का बंध होता है। द्वितीय उपसम चढ़ते हैं तो देवायु का बंध होता है, कहाँ पर आपने? द्वितीय तो मतलब मर के देवायु का बंध करता है। नहीं, उपसम द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि है और उसने आयु बांधी है तो देवायु की बांधेगा और कोई नहीं बांधेगा। ऐसे कहिए ना कि पहले बांधेगा, आप तो कह दिए द्वितीय उपसम चढ़ रहा तो देवायु बांध रहा है, तो नियम हो गया। फिर तो नियम बना दिया, देवायु का बंध करके कोई उपसम सम्यक को प्राप्त किया। नेचुरली द्वितीय उपसम की बात है, क्योंकि आहारक दिक की बात चल रही है, आहारक चतुष्क की, तो 7वें गुण स्थान की बात आने वाली है, तो प्रथम उपसम तो हो भी नहीं सकता, और प्रथम उपसम में आयु का बंध है भी नहीं। तो बंध देवायु उपसम सद्दिठी, देवायु का बंध हो जाने पर उपसम सम्यक को प्राप्त कर बंधी गुण आहारम, आहारक चतुष्क का बंध करके सोचेव शासने, वह जीव शासने जादो सासागन गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है। तरिशम पुन बंध एक कोदू, इसके अपेक्षा उसके पास एक भंग हो गया, वो कैसा? बंध के साथ, यानी एक आयु भुज्यमान एक आयु बध्यमान, ऐसा एक भंग होता है।
भुज्यमान मनुष्यायु बुद्धिमान देवायु, ऐसा एक कहते हैं भंग होता है आहारक चतुष्क के साथ। आहारक चतुष्क का उसने बंद किया है। एक तो ये भंग हो गया। फिर सासादन गुणस्थान में फिर करा तस्यैव, वही जीव बंधा उठाने आयु के बंध स्थान पर, आयु जहाँ पर बंद हो रहा, भंगादु भुज्यमान भी, एक भुज्यमान आयु ही का नाम है सो भंग बनता है। तो कैसे बनता है, मतलब कहाँ पर बंधेगा, तस्यैव बंधा उठाने बंध स्थान में एक भंग उसका केवल मनुष्य आयु का, कब तक, जब तक कोई आयु नहीं बांधा है, बंध आयु के बंध स्थान पर, मैंने अभी आयु नहीं बांधा उस स्थान पर केवल एक वो भुज्यमान आयु उसके मनुष्य है। मनुवायु गम्य को मनुष्य आयु होने से एक भंग है बद्धा इसकी अच्छा। देवेशु नगे द्वितीयो, और देव आयु ऐसा दूसरा, द्वितीयो माने दूसरा भंग हो जाता है। देवायु का बंद करके उपशम समित को प्राप्त होकर सप्तम गुण स्थान में आहारक का बंद करके सासाधन गुण स्थान में जाने पर उसके आयु बंद की अपेक्षा मनुष्य आयु देवायु एक ही भंग होता है। आगे क्या कह रहे हैं, उपशम सम्यक दृष्टि मनुष्य आहारक चतुष्क का बंद करके सासाधन गुण स्थान को प्राप्त होता है और देव आयु का बंद करता है, तो उसके भुज्यमान आयु की अपेक्षा सासाधन गुण स्थान के दो भंग होते हैं। एक भंग तो हो गया मनुष्यायु देवायु से, एक केवल हो गया मनुष्यायु से। सासाधन गुण स्थान में देवायु के बंध से पूर्व मनुष्यायु का एक भंग, क्योंकि अभी देवायु का बंध नहीं किया तो सिर्फ एक भंग। सासाधन गुण स्थान में मरण कर देवों में उत्पन्न होने पर देवायु का दूसरा भंग होता है, क्योंकि सासाधन गुण स्थान में मरा है, सासाधन गुण स्थान का काल अभी खत्म नहीं हुआ है और देवायु चालू हो गई, वहां मनुष्यायु खत्म हो चुकी है, तो वहां पर देवायु के साथ सासाधन गुण स्थान में दूसरा भंग बन गया। सासाधन गुण स्थान में 141 प्रकृति रूप बद्धा इसके सत्व स्थान में चारों गति के बद्धा इस जीवों की अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकार 12 भंग में से समभंग और पुनरुक्त भंग बिना 5 भंग जानना। हम लोगों ने भी देखा था कि 5 भंग हो सकते हैं, ना तीर्थंकर है और सब में सासाधन गुण स्थान होता है, तो 5 भंग देखे थे हम लोगों ने। तथा 140 प्रकृति रूप यानी एक आयु और कम हो गई। अब बद्धा इसका स्थान में भुज्यमान चारों आयु की अपेक्षा 4 भंग जानना। सासाधन गुण स्थान को प्राप्त जीव मनुष्यायु वाला है और वो सासाधन गुण स्थान को प्राप्त मरण करके चारों गति में जा सकता है, तो कहते हैं 140 प्रकृति रूप चारों आयु की अपेक्षा 4 भंग जानना। आयु नहीं बांधी है, आहारक चतुष्क का बंद कर लिया, उपशम श्रेणी चढ़ा है, नीचे आया है और मरण करके उसका देव आयु में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने आयु का बंद नहीं किया था। सासाधन गुण स्थान में आके चारों आयु का बंद कर सकता है। तो इस तरह से 4 भंग बन रहे हैं अब बद्धायुष की अपेक्षा। 145 प्रकृति रूप बद्धायुष में जिसके आहारक चतुष्क का बंद हुआ, उसमें किसी को सासाधन गुण की प्राप्ति होती, गुण स्थान की प्राप्ति होती है। इस उपदेश की अपेक्षा एक ही भंग जानना। आहारक चतुष्क का बंद करके और 2 आयु सहित अगर करते हैं तो कहते हैं इसकी अपेक्षा एक ही भंग जानना कि भाई मनुष्यायु और देवायु, क्योंकि आहारक चतुष्क का बंद देवायु ऊपर के गुण स्थान में होता है और 2 आयु अगर घटाना है तो फिर देवायु ही घटानी पड़ेगी। मतलब घटाना मतलब ऐसे जोड़ना, घटाना को मतलब यहाँ जोड़ना लीजिएगा, कहीं उल्टा तो नहीं समझ जा रहे हैं आप लोग। आहारक चतुष्क का बंद 7वें गुण स्थान में होता है, 7वें गुण स्थान वाले जीव को भुज्यमान मनुष्यायु बद्यमान देवायु ही रहेगी और कोई भंग वहां बनेगा नहीं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। दीदी ये 144 हाँ आपने ऊपर जो बोला कि चारों गति में जा सकता, आयु का बंद नहीं किया तो सासाधन गुण स्थान वृत्ति, हाँ चारों गुण स्थान में जाता है क्या? मैंने तो आज ही सुना है। चारों एक इंद्री में जाता है, 2 इंद्री में जाता है, सभी जगह जाता है, खाली सासाधन गुण स्थान वृत्ति। हाँ हाँ सासाधन गुण स्थान वृत्ति। अच्छा ठीक। यहाँ पर
एक चीज विशेष जानी, जैसे 141 की 141 की सत्ता है, 141 की सत्ता है, तो यहाँ पे 141 की सत्ता में क्या क्या घटाया उन्होंने? 4 अनंतानुबंधी, ये 4 अनंतानुबंधी से बनाया और 4 आहारक चतुष्क से बनाया। 2 तरह से यहाँ पर भंग बनाया। अनंतानुबंधी चतुष्क 7 ही प्रकृति तो करना, सॉरी 11 प्रकृति कर दी, मिश्र गुणस्थान हो गया। तो 7 प्रकृति में 4 उन्होंने क्या कम किया है? 4 आहारक चतुष्क के सहित लिया और 3 प्रकृति में केवल 2 आयु और ये किया। तो देवायु और तीर्थंकर, 2 आयु और तीर्थंकर कम किया और एक सासादन गुणस्थानवर्ती है, तो वो तो कोई में भी जा सकता है ना, कोई में 140 की सत्ता वाला कहीं, 141 की सत्ता वाला कहीं भी जा सकता है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता रहती तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि गुणस्थान यहाँ पर सासादन है, सासादन में तीर्थंकर होती ही नहीं है। 145 रूप अध्याय उसमें जिसके आहारक चतुष्क का बंद हुआ, उसमें किसी को सासादन गुणस्थान की प्राप्ति होती है। इस उद्देश्य की अपेक्षा एक ही भंग जानना। 144 प्रकृति रूप अबद्धा उसके 2 भंग हैं। वहां भुज्यमान मनुष्यायु वाला समय दृष्टि आहारक चतुष्क का बंद करके सासादन गुणस्थान वर्ती हुआ, यह भी एक भंग है। पहले जिसके देवायु का बंद हुआ था, ऐसा उपसम समय दृष्टि आहारक चतुष्क का बंद करके सासादन गुण का स्थान को मर कर दे हुआ, वहाँ भुज्यमान देवायु का सत्व पाया जाता है, यह दूसरा भंग हुआ। बद्धा इसकी अपेक्षा कह रहे हैं 2 भंग हो गया, एक तो मनुष्य वाला और एक मरण करके देवायु को बंद कर लिया। देवायु में गया तो वहां पर कोई भी आयु नहीं है, तो भुज्यमान देवायु का एक सत्व हो गया, एक भुज्यमान मनुष्यायु का सत्व हुआ। तो इस तरह से कहते हैं यहाँ पर 144 की सत्ता में अबद्धा इसके 2 भंग बन गए। आयु बंध के शेष 4 भंग क्यों नहीं बने? आयु बंध के अच्छा गाथा 334 के अनुसार देवायु के अतिरिक्त अन्य आयु का बंध हो जावे तो मनुष्य संयम धारण नहीं कर सकता, इसलिए उसको दूसरा भंग बनेगा। इसलिए ऊपर आ गया कि एक ही भंग बनेगा। आहारक चतुष्क का प्राप्ति 7वें गुणस्थान में होती है। 7वां गुणस्थान केवल देवायु के बनने पर ही होता है, नहीं तो होता नहीं है। आहारक शरीर का बंध संयमी मनुष्य 7वें गुणस्थान में करता है, अतः मनुष्य व देवायु के अतिरिक्त शेष 4 भंग संभव नहीं है। और कोई भंग इसको बना दे, 5 भंग होते हैं बद्धा उसकी अपेक्षा, लेकिन यहाँ बद्धा उसकी अपेक्षा कर रहे हैं एक ही भंग घटेगा, भुज्यमान मनुष्यायु बुद्धिमान देवायु, और भंग घट नहीं सकते हैं क्योंकि संयम का स्थान है, संयम प्राप्त नहीं होता और आयु बंधने से, इसलिए और नहीं घटेंगे। मिश्र गुण स्थान में बद्धा इसकी अपेक्षा 4 स्थानों में पूर्वोक्त 12 भंग में से पुनरुक्त संभंग बिना 5-5 भंग जानने। हम लोगों ने पहले घटा लिया गाथा पढ़ते हुए। अब बद्धा इसके 4 स्थानों में भुज्यमान 4 की अपेक्षा 4-4 भंग जानना। मिश्र गुण स्थान में अनंतानुबंधी का सत्व क्यों नहीं पाया जाता है? उन्होंने कहा ना, एक 7 प्रकृति रहे तो 2 स्थान बनाए, एक में तो उन्होंने क्या कहा कि आहारक चतुष्क रहित है, और एक में कहा उन्होंने अनंतानुबंधी चतुष्क से रहित है। इस तरह से 2 तरह से बनाए। तो वो यहाँ पर पूछ रहे भाई मिश्र गुण स्थान में अनंतानुबंधी का सत्व क्यों नहीं पाया जाता है? असंयत आदि 4 गुण स्थानों में कहीं पर 3 करण करके अनंतानुबंधी का कसाय का विषय योजना किया। मिश्र होने के उदय से मिश्र गुण स्थान वर्ती हुआ, उसके अनंतानुबंधी का सत्व नहीं पाया जाता। अनंतानुबंधी कसाय का विषय योजना किसके कौन कौन से गुण स्थान वाले करते हैं? क्या पूछे बाबू? अनंतानुबंधी की विषय योजना कौन कौन से गुण स्थान वाले जीव करते हैं? एक ही करेगा, चौथे गुण वो प्रथमोपसम करने वाले चौथे गुण स्थान में, प्रथमोपसम करने वाले चौथे गुण स्थान में, 5वें में और 7वें में। हमने उपसम वगैरह कुछ नहीं लगाया कृष्णा जी। 3 गुण स्थान में, 3 गुण स्थान में उत्तर देंगे तो सबको समझ में आएगा और आपको भी समझ में। 3 गुण स्थान से कर सकता है। मैंने तो सम्यक दर्शन लगाया ही नहीं ना। कहाँ से दर्शन आपने लगा दिया? नहीं, मैंने प्रथमोपसम बताया ना मैंने। करने के लिए कोई वहां पर अभी सम्यक थोड़ी लगा रहे हैं हम, खाली इतना पूछे कि अनंतानुबंधी कसाय की
विसंयोजना किस किस गुण स्थान में होती है? चौथे में, पांचवें में और सातवें में। सातवें में, हाँ। तो सीधा ऐसा था 4 से 7 तक होती है। असंयत आदि 4 गुण स्थान माने चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अभी तो अपन लोग चर्चा किए थे कि अनंतानुबंधी की विषय योजना मिथ्या दृष्टि जीव नहीं करता, जब भी करता है छायोपशम सम्यक दृष्टि करता है। प्रथमोपशम वाला उपशम सम्यक दृष्टि भी नहीं करता, वो तो उपशम कर रखा है। छाई के पहले ही खत्म हो जाती है तो वो भी नहीं कर सकता। मिथ्या दृष्टि भी नहीं करता। कौन करता है? छायोपशम सम्यक दृष्टि करता है। और छायोपशम सम्यक दृष्टि के 4 गुण स्थान है, 4, 5, 6, 7। इन 4 गुण स्थानों में कहीं भी कोई भी जीव अनंतानुबंधी की विसर्जना कर सकता है। सम्यक मिथ्यात्व नामक तृतीय गुण स्थान में जीव चारित्र मोहनी को अनंतानुबंधी रूप से क्यों नहीं परिणमा लेता? क्योंकि मिश्र गुण स्थान में चारित्र मोहनी को अनंतानुबंधी रूप से परिणमाने के कारण वो मिथ्यात्व का उदय नहीं पाया जाता है। चारित्र मोहनी को कहते हैं कि भाई जब अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी का उसने विसंयोजना किया, चौथा गुण स्थान वाला मिश्र गुण स्थान वाला संयोजित कर ले वापस, क्योंकि ये तो संयोजित होती है, वापस संयोजित कर ले। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसको संयोजित कौन करती है? अनंतानुबंधी को विसंयोजना से संयोजित कौन करती है? मिथ्यात्व के कारण संयोजन होता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव आ जाता है, नया मिथ्यात्व के बल से नया अनंतानुबंधी बनता है, और पिछला जो विसंयोजन हुआ था उसके बल से सारा संयोजित होता है, तब अनंतानुबंधी का उदय होता है। विसंयोजना करने वाले जीव को मिथ्यात्व गुण स्थान प्राप्त करने पर एक अवधि तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं पाया जाता है। साधन गुण स्थान में जिस प्रकार के तीव्र संक्लेश रूप परिणाम पाए जाते हैं, मिश्र गुण स्थान में उस प्रकार के तीव्र संक्लेश रूप परिणाम नहीं पाए जाते। अतः सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव चारित्र मोह को अनंतानुबंधी रूप से नहीं परिणमाता है। साधन व मिश्र गुण स्थान में बद्धायुष व अबद्धायुष की अपेक्षा सत्व स्थान भंग उनमें पाई जाने वाली प्रकृतियां। 141 का भुज्यमान बद्धिमान आयु बिना 2 आयु, कोई भी 2 आयु रहेगी। तीर्थंकर और आहारक चतुष्क, तो भुज्यमान बद्धिमान आयु की अपेक्षा यहाँ पर 5 भंग बन जाएंगे। हम लोगों ने समझा इसको, यहाँ लिख रखे हैं। साधन गुण स्थान को चारों ही आयु बांधने वाला जीव प्राप्त कर सकता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में बद्धायुष की अपेक्षा द्वितीय स्थान में 12 भंग कहे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी 12 भंग होते हैं, किंतु पुनरुक्त 2 असम भंग 5, इन 7 के बिना 5 ही भंग ग्रहण किए गए हैं। अब वही जीव है जिसको क्या है 141 की सत्ता थी, बद्धायुष था तो एक आयु का सत्व और था, अब उसने कोई आयु नहीं बांधी है, ऐसा बद्धायुष आयु है। क्योंकि यहाँ पर भी साधन गुण स्थान चारों गति में प्राप्त हो सकता है, तीर्थंकर है नहीं, चारों गति वाला जीव हो सकता है। तो यहाँ पर 4 आयु की चारों गति वाला जीव होने से 4 भंग बन गए 140 का। उपर्युक्त 141 प्रकृति में से बद्ध्यमान आयु कम करने पर 140 प्रकृति रूपी स्थान होता है। इसके 4 भंग चारों गति की अपेक्षा है। अब दूसरा स्थान बनाने जा रहे हैं 145 का, जिसमें 2 आयु और एक तीर्थंकर प्रकृति कम करके, तो बद्धायुष की अपेक्षा दूसरा स्थान। यहाँ पर एक ही भंग बनेगा। यहाँ एक भंग क्यों बने, ये चीज हम पहले पूछ चुके हैं आपसे, मैं समझा भी चुकी हूँ, कल भी समझाई थी, आज पुनः इसलिए बार बार पूछती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। 145 प्रकृति की सत्ता में बुद्धिमान बद्ध्यमान आयु आप पेज में देख ले रहे होंगे, तो इसलिए वो तो बता देंगे, पर वो कैसे घटित होती है और कोई क्यों नहीं घटित होती है। क्योंकि 145 में से जो होगा वो द्वितीयोपसम करेगा और वो मनुष्य आयु वाला ही करेगा, तो उसके एक ही भंग बनेगा। द्वितीयोपसम करके वो आएगा साधन में, इसलिए उसके एक ही भंग बनेगा। क्योंकि आहार चतुष्क इसमें है, इसलिए पहले छठे 7वें गुण स्थान में उसने आहार चतुष्क का बंद किया, फिर द्वितीयोपसम करके ऊपर चढ़ा, फिर वहां से जब वो नीचे गिरा तो साधन में जब आया तो उसके खाली अभी बद्धा उसको नहीं होने से वो खाली एक ही आयु, मनुष्य आयु का एक ही बने। यहाँ पर तो अभी तो हम लोग क्या बद्धा इसको समझ रहे हैं ना बंधु जी, आप बद्धा इसको में चले गए।
एक क्योंकि वो अबद्धा ऊपर, इसलिए हाँ उसके खाली बद्धा है, उसकी अपेक्षा से 2 आयु हो गई ना उसके। जो देवायु में बांधेगा क्योंकि वो संयम द्वितीय एक ही भंग उपसंहार है। बनेगा। बहुत अच्छा। भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान देवायु, ऐसा एक भंग बनेगा आहारक चतुष्की सत्ता के साथ। इसके अलावा कहते हैं और कोई भंग नहीं बनेगा। मनुष्यायु और देवायु का एक ही भंग बनेगा। फिर अबद्धा कोई भी आयु नहीं बांधा है, तो वहाँ 144 की सत्ता है। तो क्या कह रहे हैं, बद्धा इसकी अपेक्षा 145 प्रकृति में से बद्धमान देवायु कम करने पर 144 रही। उपसम श्रेणी चढ़ा तो जरूरी तो नहीं कि आयु का बंध किया हो, उसने आयु का बंध नहीं किया। और सासाधन गुण स्थान में देखा गया कि वो जीव है, तो ऐसे जीव को देवायु का सत्व नहीं होगा, 144 प्रकृति का सत्व होगा। आगे फिर और बता रहे हैं, भुज्यमान मनुष्य आयु वाला उपसम सम्यक दृष्टि आहार चतुष्का बंद करने के बाद सासाधन में आया तो उसके 144 प्रकृति की सत्ता होगी, क्योंकि उसने अभी देवायु नहीं बांधी। एक भंग और हुआ 144 का, जो हम लोगों ने क्या समझा था कि सासाधन गुण स्थान में मरण किया, और मरण करने के बाद चूंकि मनुष्य आयु तो खत्म हो गई और देवायु चालू हो गई, तो खाली भुज्यमान देवायु है और बध्यमान कोई भी आयु नहीं है। तो एक भंग अबद्धा इसकी अपेक्षा ये बनेगा। यहाँ पर क्या लिखा है देख लेते हैं। जिस उपसम सम्यक दृष्टि मनुष्य ने पहले देवायु का बंध किया हो, सप्तम गुण स्थान में आहार चतुष्का बंद करके प्रमथ होकर द्वितीय गुण स्थान में आया, मरण किया, देव हो गया, उस समय उसके 144 प्रकृति की सत्ता रहती है। अबद्धा इसकी अपेक्षा द्वितीय स्थान के प्रथम भंग में भुज्यमान मनुष्य आयु होती है। यहाँ भुज्यमान देवायु है, आयु का चेंज हो गया इसलिए भंग बन गया, बोल रहे हैं। इस गुण स्थान में 12 भंग न होकर 11 भंग ही होते हैं, ऐसा किन्हीं आचार्यों का मत है। क्यों होती, चूंकि यहाँ वाला नरक वाला ही होगा ना, सा देखें क्या। बध्यमान देवायु वाला द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि जीव सासाधन गुण स्थान में मरता नहीं है, ऐसा उनका मत है। लेकिन आचार्यों का क्या मत है कि सासाधन द्वितीय उपसम जो श्रेणी को प्राप्त करता है वो जीव सासाधन में आके मरण नहीं करता है, या तो मिथ्यात्व में करेगा या ऊपर करेगा। इनका मतलब कहने का ये चीज है। तो ऐसा जिनका मत है उनका एक भंग कम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। 1:02 बजने वाली है, इन पे रोकते हैं। आगे चतुर्थ गुण स्थान का भंग में बहुत ही आनंद आएगा, बहुत तरह से, बहुत कई तरह से निकलेगा। मात्रा पदवाक्य ही नमया प्रमाणि देवी सरस्वती केवल बोधलती बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही चपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा भी मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।